हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच में आज का जो बिग बैश का मैच होने वाला है। उस मैच को डिटेल में हम बारीकी से समझने वाले हैं। एक एक पॉइंट को आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, जहां पर हम डिटेल में जानेंगे कि स्मॉल लीग के लिए हमारे लिए कौन से खिलाड़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो कौन से यूनिक खिलाड़ियों के ऊपर दाव लगा सकते हो। सब कुछ बारीकी से विद पॉइंट के अनुसार समझेंगे, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, पेशेंस के साथ समझने की ट्राई करना, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। चार ऐसे ऑलराउंडर आज के मैच में निकल के आने वाले हैं जिनके ऊपर देखो जनता की नज़रें कम है, लेकिन उनमें से देखो यूनिक प्लेयर बनेंगे। स्मॉल लीग के अंदर भी लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिक प्लेयर निकल के आने वाले हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ कौन से प्लेयर आपको लेने। देखो चार ऑलराउंडर के ऊपर आपको मुख्य रूप से नज़र रखनी है। एरन हार्डी, वेस अगर, बाजली एंड एल स्कॉट, चार ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे ना तो आप 40 के नीचे ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, और ये दोनों प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प बन सकते हैं। क्यों बनेंगे वो भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं डाटा के ऊपर, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलने वाली है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके ज़रूर स्टार्ट करना। स्ट्राइकर्स वर्सेस स्कॉचर्स 17th मैच होने वाला है बिग बैश का एडिलेड ओवल में, यानी कि वेन्यू रहने वाला है एडिलेड ओवल। एडिलेड स्ट्राइकर्स का होम ग्राउंड ये रहने वाला है। सबसे पहला पॉइंट वेन्यू एंड पिच एनालिसिस हम करने वाले हैं बारीकी से, जहाँ से आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई यहाँ पर रन्स कितने बनते हैं, तो बैट्समैन की भूमिका का पता चलेगा। साथ ही गेंदबाज कौन सी टाइप के इंपॉर्टेंट रहेंगे, कि तेज़ गेंदबाजों को ज़्यादा हेल्प मिलती है कि स्पिन गेंदबाजों को हेल्प मिलती है। साथ ही ये मालूम चलेगा कि बैटिंग फर्स्ट को ज़्यादा एडवांटेज रहता है या फिर बॉलिंग फर्स्ट को ज़्यादा एडवांटेज रहता है। T20 की बात करें तो 106 T20 के मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं टोटल, जिसमें इंटरनेशनल प्लस बिग बैश के सारे काउंट हो रहे हैं। एवरेज एंड स्कोर देखो बैटिंग फर्स्ट में 170 का रहता है, तो आपको सीधा सीधा क्लैरिटी आ रहा है कि अगर स्कोर 170 180 के आसपास बन जाता है तो यहाँ पर डिफेंड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेकंड बैटिंग में यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है। इस चीज़ को आपको समझने की ट्राई करना। एवरेज एंड स्कोर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा डाउन जाता है। सेम ही डाटा यहाँ पर भी देख सकते हो, बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने 63 मुकाबले विन किए हैं, तो सीधा सीधा आता है थोड़ा सा एडवांटेज लेती है स्लाइटली। ठीक है, लेकिन जो भी यहाँ पर टीमें टॉस विन कर रही हैं अभी स्टार्टिंग में चेज करना प्रीफर कर रही हैं, उसका मेनली रीज़न क्या है कि जो विकेट है वो काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट वाला मैच में भी देखो 200 प्लस का स्कोर हुआ था, उसमें क्या घटना हुई थी वो भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो ये वाला मुकाबला था जिसके अंदर देखो होवर्ट ने 214 रन बनाए थे। ठीक है, वहीं एडिलेड जो आज का मैच खेल रही है 203 रन बना चुकी थी, लेकिन ये अपनी एक मिस्टेक के कारण हारी थी। वो थी देखो ओली पोप की और एलेक्स रॉस की एक स्लो इनिंग आई थी, जहां बीच में उस इनिंग में वो फंस गए थे। अदरवाइज देखो उस जगह अगर ये ओली जो जेमी ओवर्टन है अगर उसको प्रमोट करते एलेक्स या ओली पोप की बजाय, तो इजीली मैच को विन कर सकते थे। क्योंकि देखो डार्सी शॉट और मैथ्यू शॉट दोनों ने ही आपको 100 के आसपास पहुंचा दिया था, वो भी 9 ओवर के आसपास, तो मैच इजीली निकल जाना चाहिए था। तो यही चीज़ें यहाँ पे होती हैं। देखो पहला ही मैच यहाँ पर, यानी कि सेकंड मैच हुआ था। पहला मैच तो देखो ये खेला गया था इस सीजन का 20 दिसंबर को। इसमें देखो स्कोर छोटा बना, डिफेंड हुआ, फिर देखो यहाँ पर फिर से स्कोर बड़ा बना और डिफेंड हुआ। दोनों ही मैच अभी तक डिफेंड हुए हैं। लेकिन एक चीज़ को समझने की ट्राई करना, अब थर्ड मैच इस मैदान पे होने वाला है, और अगर सेम ही विकेट यूज किया जाएगा तो कंडीशन थोड़ी सी स्लो डाउन होने वाली है। और कंडीशन स्लो होंगी तो देखो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग हुई, उसके बाद में आप देखोगे 2 इनिंग पहले की 2 इनिंग पहले की, यानी कि 4 इनिंग पहले बैटिंग हो चुकी है, 1 इनिंग आज की हो जाएगी। यानी कि 5 इनिंग्स के बाद में अगर टीम बल्लेबाजी करने आएगी तो थोड़ी सी स्लोनेस और भी बढ़ेगी। और उस वजह से जो रिस्ट स्पिनर हैं, स्पेशली देखो एडिलेड के पास में 2 रिस्ट स्पिनर आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो एडिलेड अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो आज के मैच में वो एक यूनिक प्लेयर के तौर पे आपके लिए साबित हो सकते हैं, फंसा सकते हैं बीच में इसको स्कोचर्स को। क्यों फंसा सकते हैं वो भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। अभी देखो डाटा के अनुसार मैं आपको समझा देता हूँ, देखो ध्यान से देखने की ट्राई करना। ये लास्ट के मैच का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें भी देखो पेसर्स ने थोड़ा सा स्लाइटली एडवांटेज लिया। उससे जस्ट पहले देखो स्पिनर और पेसर्स का अच्छा खासा बैटल देखने को मिला। स्पिनर को सेकंड इनिंग में देखो हेल्प मिला है, आप क्लियरली देखना। और यहाँ पर देखो पेसर्स 2024 फरवरी में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का हुआ, तो उसमें देखो तेज गेंदबाजों ने ज़्यादा विकेटें निकाली। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया फिर से विन किया।
50-50 रेशो चलेगा, यानी कि लास्ट के 10 मैचेज में 5 बार डिफेंड हुआ है तो 5 बार चेज भी हुआ है। तो ठीक है, तो बराबर आपको लेके चलना, ज़्यादा वन साइडेड कॉम्बिनेशन नहीं बनाना। फिर से देखो यहाँ पर चेज हुआ था, यहाँ पर फिर से तेज गेंदबाजों को एडवांटेज मिला, यहाँ पर फिर देखो 150 के आसपास फिर से रन बने और यहाँ पर फिर से इक्वल रहा लेकिन चेज हुआ था। इसके अलावा आप फिर से देखोगे 7 विकेट से चेज हुआ था, स्कोर 200 का था, यानी कि बड़े स्कोर भी चेज हो रहे हैं। तो बैटिंग के लिए विकेट अच्छा था, लास्ट वाले मैच में भी आपने देखा होगा, यहाँ पर भी 200 प्लस का चेज हुआ था। तो अगर विकेट फ्रेश यूज़ रहेगा और हार्ड विकेट रहेगा, वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, उसका फोटो वगैरह भी अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे, कैसा विकेट लग रहा है, तो ज़रूर स्कोर अच्छा बनेगा। बैट्समैन को ज़रूर लेके चलना है। लेकिन अगर विकेट देखो ड्राई रहा तो वहाँ पर स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेंगे, बल्लेबाजों को टॉप ऑर्डर को ही ज़्यादा ट्राई करना, मिडिल ऑर्डर पर फिर ज़्यादा मत फंसना, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर से चेज हुआ, स्कोर बहुत ही छोटा बना। स्कोचर ने इजीली देखो एडिलेड को 90 पे ही ऑल आउट मार दिया था। तो देख सकते हो सीधा सीधा यहाँ पर फिर से आप ब्रिस्बेन हीट का हुआ था तब भी 150 के आसपास बना, और ब्रिस्बेन ने डिफेंड किया था एडिलेड के अगेंस्ट, 12 विकेटें तेज गेंदबाजों ने निकाली थी। एडिलेड मेलबर्न में भी देखोगे तो एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 20 रन शॉट से मैच जीता, 200 के आसपास का स्कोर बनाया था। अभी देखो क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। तेज गेंदबाजों को फर्स्ट इनिंग में 44 विकेटें तो सेकंड इनिंग में 38, तो ज़्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला। वहीं स्पिनर में देखो 23 और 22, तो ज़्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला। तो तेज गेंदबाज एंड स्पिन गेंदबाज दोनों ही इनिंग्स के अंदर विकेटें निकाल रहे हैं। आपने एक चीज़ नोट किया होगा, दोनों ही इनिंग में विकेटें गिर रही हैं, स्कोर बन रहा है तो विकेटें भी गिर ही रही हैं। तो आपको क्वालिटी बॉलर दोनों ही साइड से लेके चलने हैं जो कि इंपॉर्टेंट सिचुएशन में गेंदबाजी करते हैं। इंपॉर्टेंट सिचुएशन का कैसा पता चलेगा, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, बॉलर्स का रोल प्ले क्या रहने वाला है। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरह से सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखो मैथ्यू शॉट जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं। तो जहाँ पर देखो कि स्पिनर को जो पावर प्ले में गेंदबाजी दी जाती है तो सामने जो बल्लेबाज रहते हैं देखो या तो उसको काफ़ी ज़्यादा अटैक करके रन ले लेंगे, प्लस उसी अटैक के चक्कर में देखो विकेटें भी गिरा देते हैं। तो काफ़ी बार आप देखोगे मैथ्यू शॉट को विकेटें मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि मैथ्यू शॉट अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पिन गेंदबाजी की वजह से विकेट ले लेता है, नहीं, वो हमेशा जो कंडीशन होती है मैच की अवेयरनेस को समझते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में गेंदबाजी करता है कि देखो या तो मेरे को 20-22 रन ले लो या फिर विकेट दे के जाएगा, तो वो विकेट के लिए जाता है। तो मैथ्यू शॉट देखो हमेशा फर्स्ट ओवर डाल रहा है इस टूर्नामेंट में, अभी तक देखा लास्ट के 4 मैचेस के अंदर आपको देखने को मिला। तो मैथ्यू शॉट क्रूशियल सिचुएशन में बॉलिंग कर रहा है, थॉर्टन पावर प्ले में आ रहा है। एल स्कॉट को गेंदबाजी दी गई थी, ओवरटन एल स्कॉट, तो लास्ट मैच में स्कॉट को पावर प्ले का 3rd ओवर दिया गया था, थॉर्टन, यानी कि थॉर्टन पावर प्ले में 2 ओवर कर रहा है, ठीक है। एम स्कॉट को मैथ्यू शॉट को मिल रहा है। इसके अलावा देखो पावर सर्ज एक ऐसा फेस है गेंदबाजों के लिए जहां पर गेंदबाजों को विकेटें मिलती ही मिलती हैं, ज़्यादातर 80% टाइम विकेटें मिलती हैं। जहां पर ओवरटन देखो कंटिन्यू कर रहा है, थॉर्टन कंटिन्यू कर रहा है। एडिलेड टाइगर्स का देखो फिक्स है, थॉर्टन एंड ओवरटन दोनों ही पावर सर्ज में आते हैं। तो ओवरटन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, थॉर्टन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। थॉर्टन को हालांकि लास्ट मैच में विकेटें नहीं मिली, सिलेक्शन डाउन गया है, लेकिन थॉर्टन काफ़ी क्वालिटी गेंदबाज है, हार्ड लेंथ को काफ़ी अच्छे से हिट करता है और इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाला। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, काफ़ी क्वालिटी गेंदबाज देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो फर्स्ट बॉलिंग रहती है, तो यहाँ पर देखो स्कॉट है ना, जिसका मैंने सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 10 से आसपास बताया था, इसीलिए बताया। देखो स्कॉट, लैम स्कॉट 18 ओवर और 20 ओवर, 2 ओवर ऐसी सिचुएशन में डाले हैं जहाँ पर विकेटें मिलने ही मिलने होती हैं। और काफ़ी अच्छा गेंदबाज है, थोड़ा सा टॉल है और वेरिएशन भी करता है, स्लोवर गेंदबाजी भी करता है काफ़ी टाइम पे। वो एक क्रूशियल मेरे को लगा पॉइंट कि फर्स्ट बॉलिंग करता है, तो स्कॉट आपके लिए एक यूनिक पिक बन सकता है ड्रीम 11 के अंदर। और देख सकते हो दोनों टाइम यानी कि लास्ट के 2 मैचेस से 20वां ओवर डाल रहा है। तो टीम अगर 20वां ओवर दे रही है बंदे को तो कुछ तो क्वालिटी होगी ना, जहाँ पर इनके पास में देखो जेमी ओवरटन है जिसको 19th ओवर करवा रही है। इसके अलावा थॉर्टन है, तो इसका भी ओवर बचा के रख सकती थी टीम अगर इनको एक्सपीरियंस चाहिए था। लेकिन स्कॉट के ऊपर भरोसा दिखा, युवा प्लेयर है लेकिन अपनी काफ़ी अच्छी काबिलियत दिखाई है। तो स्कॉट एक यूनिक प्लेयर निकल के आता है, यहाँ से देखना। जेमी ओवरटन इंपॉर्टेंट रहेगा, ड्रॉप नहीं करना है, थॉर्टन इंपॉर्टेंट रहेगा, ड्रॉप नहीं करना है। बाकी स्कॉट फर्स्ट बॉलिंग करता है तो एक यूनिक प्लेयर साबित हो सकता है। पर्थ स्कोचर्स की तरफ से देखो गेंदबाज कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखो सिचुएशन को समझो। इनकी तरफ से बैंड्रॉफ फर्स्ट ओवर डाल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्विंग कराता है और आज के मैच में काफ़ी ज़्यादा इनकी भूमिका रहने वाली है।
क्यों रहने वाली है वो भी डिटेल में समझाऊंगा। लास्ट मैच में देखो आपको मोरिस फर्स्ट ओवर डाला था, नहीं सेकंड ओवर डाला था पावर प्ले का, फिर बेरेंड्रोफ को डलाया था और फिर मोरिस को डलाया था। यानी कि बेरेंड्रोफ 2 ओवर पावर प्ले में कंटिन्यू करने वाला, 4 ओवर का पावर प्ले रहेगा, 2 ओवर का पावर सर्ज रहेगा, यानी कि टोटल 6 ओवर का पावर प्ले आप मान सकते हो। पावर सर्ज मैच के बीच में लिया जाता है जहाँ पर गेंद पुरानी हो जाती है। तो बिग बैश जो देखते हैं फॉलो करते हैं उनको सारी चीज़ों का मालूम है। पावर सर्ज फर्स्ट ओवर की बात करूँ तो देखो टाई कंटिन्यू ओवर डाल रहा है एंड्रू टाई। जेथ रिचर्डसन है नहीं, अदरवाइज वो डाला करते थे, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो एजे टाई देखो इंपॉर्टेंट इस वजह से भी रहेंगे क्योंकि पावर सर्ज का ओवर डाल रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग तो मस्ट ही लेके चलना है। सेकंड देखो बेरेंड्रोफ पावर सर्ज का ओवर डाल रहे हैं, अगर भी डाल रहे तो बेरेंड्रोफ पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं, पावर सर्ज का भी एक ओवर डाल रहे हैं, साथ ही डेथ में भी आ रहे हैं 17वां ओवर लेके। तो बेरेंड्रोफ की भूमिका यहाँ से बढ़ रही है कि क्रूशियल स्टेज में बॉलिंग कर रहे हैं जहाँ पर विकेटें गिरने के ज़्यादा चांसेस है। टाई देखो 18वां ओवर डाल रहे हैं कंटिन्यू, और देखो 18वां ओवर डाल रहे हैं, तो सीधा सीधा टाई की भूमिका भी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है। फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो किली है ना, किली लास्ट मैच खेले थे, उस बंदे पर ज़रूर फोकस रखना, काफ़ी क्वालिटी साबित होगा, काफ़ी अच्छा गेंदबाज साबित होगा, ध्यान रखना। 2 मैचेस खेल चुका लास्ट के, और जब मोरिस नहीं थे तो उन्होंने पावर प्ले में भी गेंदबाजी की थी, विकेट भी निकाल के दिया था, और देखो डेथ में यानी कि 19वां ओवर भी मिला था उनको एक। तो डेथ में गेंदबाजी करेगा, साथ ही मिडल फेस में गेंदबाजी करेगा, जहां पर मिडल फेस में क्यों काम आ सकता है, हार्ड लेंथ जो बॉलर हिट कर रहा है इस वेन्यू पे उसको कंटिन्यू सफलता मिल रही है, और किली है जो हार्ड लेंथ को हिट कर रहा है प्लस वेरिएशन कर रहा है। अगर देखो एरोन हार्डी को बॉलिंग मिलती है तो मिडल फेस में एरोन हार्डी भी आज काफ़ी काम आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो देखो आपको पॉइंट नंबर 3 से आपको सब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जहाँ पर हम प्लेयर बैटल को समझने वाले। यहाँ से देखो आपके लिए एक एक प्लेयर का पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा कि किसे लेना है, किस पे रिस्क ले सकते हैं, किस पे रिस्क नहीं लेना। तो फर्स्ट बैटिंग देखो मैथ्यू शॉट करने आएंगी किसकी तरफ से, एडिलेड स्ट्राइकर्स की। तो देखो एडिलेड स्ट्राइकर्स के बैट्समैन वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर्स कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो देखो मैथ्यू शॉट पावर प्ले में कैसा खेलेंगे, तो देखो एजे टाई से थोड़ा सा खतरा रहता है, लेकिन आपने एक चीज़ देखा, मैंने आपको बताया कि एंड्रू टाई है वो पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं कर रहे, यानी कि 4 ओवर तक देखो मैथ्यू शॉट थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकते, ये चीज़ निकल के आती है। लेकिन बड़ा पारी को ले जाने के लिए एजे टाई को उनको अच्छा खेलना ही पड़ेगा, तो एजे टाई से इनको खतरा रहने वाला है। बेरेंड्रोफ ने काफ़ी तंग किया, हालांकि देखो बेरेंड्रोफ के सामने काफ़ी ज़्यादा संभल के खेलें, 50 बॉलों में मात्र 68 रन बनाए T20 के अंदर, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। विकेट नहीं दिया है लेकिन तंग किया, तो ध्यान रखना बेरेंड्रोफ, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। थोड़ा सा भी हल्का सा भी स्विंग मिल गया तो बेरेंड्रोफ फंसा सकता है। लेंस मॉरिस ने इनको काफ़ी परेशान किया, देखो 19 बॉल के अंदर 25 रन। तो देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, मिडल फेस में ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे, जहाँ पर देखो अगर के सामने भी सेम ही डाटा निकल के आ रहा है, 42 बॉल में मात्र 49 रन बनाए। तो स्पिन इनके लिए थोड़ी सी वीकनेस नज़र आई है मेरे को, हमेशा से स्पिन को थोड़ा सा वीक खेलते हैं, जहाँ पर बॉल थोड़ा सा भी घूमेगी वहाँ पर फंस सकते हैं। तो एजे टाई एंड एस ने अगर दोनों ही मिडल फेस में देखो लंबी पारी ले जाने में थोड़ी सी चेतावनी इनके लिए रहने वाली है, परेशानियों का सामना होने वाला है, ठीक है। तो आप स्मॉल लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन अभी के लिए देखो थोड़ा सा अवॉइड करके चलना, बाकी देखो कौन सा प्लेयर निकल के आता है। डार्सी शॉट देखो आज के मैच में टाई के सामने फंसने वाला है, बेरेंड्रोफ काफ़ी तंग किया है, और अगर ने भी किया है, किली ने भी काफ़ी परेशान किया है। तो बेरेंड्रोफ इनको निकाल सकता है, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग थोड़ा सा तंग हो सकता है। वेन्यू पे देखो परफॉर्मेंस निकला है डार्सी शॉट का, लेकिन यहाँ पर मैचअप्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं। तो डार्सी शॉट जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, स्पेशली 4 मेंबर्स में, 3 मेंबर्स में, और ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ से देखो सीधा सीधा बेरेंड्रोफ एक ग्रैंड लीग का कैप्टन चॉइस बन रहा है, और स्मॉल लीग में फर्स्ट बॉलिंग एक यूनिक वीसी भी बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। एजे टाई भी वैसा ही परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अलावा क्रिस लीन भी देखोगे तो एजे टाई ने काफ़ी परेशान किया है, अगर एक यूनिक पिक निकल के आ रहा है। देखो स्लोनेस विकेट में मिली, तो अगर आज के मैच में मगर कर सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। काफ़ी तंग किया है हर बल्लेबाज को, स्पेशली देखो राइटी बल्लेबाज आने वाले हैं नीचे, जिसमें क्रिस लीन आ गए, ऊपर देखो आपको
ये मैथ्यू शॉट थे। और इसके अलावा देखो किली का ज़्यादा बैटल देखने को नहीं मिला। और यहाँ से फिर मॉरिस है, उसने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। तो लीन के लिए भी देखो टाई ही सबसे ज़्यादा खतरा बन रहे हैं, प्लस यहाँ पर बैरनड्रॉफ, क्योंकि बैरनड्रॉफ विकेट एक ही लिया है लेकिन रन नहीं मारने दिया। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अर्ली विकेट जाएगा तो क्रिस लीन ही ओपन मारना, क्योंकि फर्स्ट ओवर में विकेट गया तो फिर पावर प्ले में ही क्रिस लीन आएगा। अगर थोड़ी सी भी न्यू बॉल रहेगी, स्विंग मिला, तो क्रिस लीन को अर्ली ले जा सकते हैं बैरनड्रॉफ, ये भी समझना। थोड़ा सा भी सेटल होते हैं, पावर प्ले अच्छा खेलते हैं, तो टाई से खतरा तो रहने वाला है, अगर से खतरा रहने वाला। तो लंबी इनिंग ले जाना इनके लिए भी ज़्यादा ईजी नहीं रहने वाला। डार्सी शॉट, क्रिस लीन और मैथ्यू शॉट तीनों ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज काफ़ी खतरे में देखने को मिले हैं। जैक वीदरलैंड कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फॉर्म है, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखो जो प्लेयर बैटल है, बैरनड्रॉफ काफ़ी तंग किया है। एरोन हार्डी अगर बॉलिंग मिलती है तो इनकी जो कटर वेरिएशन होती है वो इनको काफ़ी तंग करती है। कीली ने अपनी बाउंसर से काफ़ी सरप्राइज किया है, तो इनके सामने भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज देखने को मिला है। लेकिन एक अच्छा पॉइंट है, अगर को काफ़ी अच्छा खेला है इन्होंने, लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को काफ़ी अच्छा खेला है, तो ये एक प्लस पॉइंट निकल के आता है। तो जैक वीदरलैंड ग्रैंड लीग के अंदर आप एक यूनिक प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मिडल ऑर्डर में खेलेंगे तो जहाँ पर देखो बैरनड्रॉफ से इतना खतरा नहीं रहेगा। कीली को और एरोन हार्डी को बॉलिंग मिल नहीं रही, तो एक ही गेंदबाज से, कीली से ही थोड़ा सा परेशानी होने वाली है। तो जैक वीदरलैंड खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में रोटेशन ज़रूर कर सकते हो। इसके अलावा एलेक्स रोस है, तो देखो एलेक्स रोस ने टाई को अच्छा खेला है। बैरनड्रॉफ से इतना ज़्यादा सामना हुआ नहीं, क्योंकि मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। मॉरिस को ज़्यादा सामना हुआ नहीं। किली ने थोड़ा सा एक बार आउट किया है, फंसाने की ट्राई है, अगर इनको काफ़ी थोड़ा तंग करते हैं तो राइट हैंडर्स के अगेंस्ट अगर मगर कर सकते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना। थोड़ा सा भी टर्न हुआ, काफ़ी क्वालिटी गेंदबाज हैं, अपनी लाइन को पकड़ के रखते हैं। तो अगर यहाँ से एक यूनिक पिक निकल के आ रहे हैं, स्मॉल लीग में भी ज़रूर लेके जा सकते हो। स्पेशली सेकंड बैटिंग है तब तो ज़रूर ही लेके जाना है, फर्स्ट बैटिंग है तब भी आप ट्राई कर सकते हो। जेमी ओटन की बात करूँ तो देखो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, इतना ज़्यादा सामना हुआ नहीं, फॉर्म काफ़ी अच्छी है और टाई को अच्छा खेला, विकेट नहीं दिया। बैरनड्रॉफ के सामने आने के चांसेस कम है, हालांकि देखो डेथ में आते हैं तो चांसेस हैं। और मॉरिस एक ही बॉल में एक बार आउट किया है, लेकिन जेमी ओटन अपनी गेंदबाजी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओली पोप ज़्यादा सामना हुआ नहीं, लेकिन बैरनड्रॉफ के सामने अच्छे दिखे हैं। और ओली पोप एक ऐसा बल्लेबाज है जो अपने रन बनाने को जाता है, ठीक है, स्लो स्ट्राइक रेट टेस्ट टाइप बल्लेबाज है, तो आपको पॉइंट्स ज़रूर दे के जाने वाला, तो ट्राई कर सकते हो। पर्थ स्कॉचर्स के बैट्समैन वर्सेज एडिलेड्स के बॉलर्स में देखो मैथ्यू शॉट पावर प्ले का फर्स्ट ओवर डालेंगे, तो अगर फिनेलन खेलते हैं, मेरे को चांसेस कम है क्योंकि कंटिन्यू फ्लॉप हो रहे हैं, तो फिनेलन को रेस्ट देना चाहिए और केटिन जेनिंग्स को लेके आना चाहिए, क्योंकि वो इनसे थोड़ा बेटर दिखे थे, ठीक है। बाकी टीम का खुद का इच्छा है। ओवरटन ज़्यादा सामना हुआ नहीं फिनेलन से, लेकिन फिर भी कहूँगा पावर प्ले में जा सकते हैं, जहाँ पर इनके पास में थॉर्टन है जो कि काफ़ी तेज़ गति से गेंदबाजी करते हैं, फंसा सकते हैं थॉर्टन स्पेशली फिनेलन को। कॉलोनी की बात करें, कूपर कॉनोली, मैथ्यू शॉट फर्स्ट ओवर डालने वाले, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिखे थे। 2 ही बॉल थॉर्टन का खेला है, तो सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। ओवरटन भी 9 गेंदों का सामना किया, तो सरप्राइज पैकेज ये भी हो सकते हैं, ज़्यादा गेंदबाजी हुई नहीं है। बाकी देखो बोयस ने एक बार आउट किया है, बाकी के किसी भी गेंदबाज के सामने अपना विकेट नहीं दिया है, तो एक प्लस पॉइंट निकल के आता है। बाजली को काफ़ी अच्छा खेला, तो एक देखो स्मॉल लीग में यूनिक सीबीसी भी ट्राई कर सकते हो कि एक प्लस पॉइंट ये निकल के आता है कि भाई सभी गेंदबाजों को खेला लेकिन विकेटें नहीं दी। बॉयस को दिया है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गेंदबाजी करते हैं मिडल फेस में, तो कूपर कैन भी एक यूनिक चॉइस बन सकते हैं। बाकी इस टूर्नामेंट में फॉर्म अच्छा है, 250 शायद लगा चुके हैं आई थिंक, और अच्छे बैट पे अच्छी बॉल आ रही है, प्लस विकेट थोड़ा सा भी स्लो दिखा तो 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी भी दे सकते हैं, स्पेशली स्पिन गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी डालते हैं। एरोन हार्डी देखो मैथ्यू शॉट ने आउट किया है, यहाँ पर एल पोप ने काफ़ी परेशान किया, तो लेग स्पिनर में पोप कैन बी सरप्राइज पिक, लेकिन सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, सभी लेके चले हैं, तो आप भी ले सकते हो। मिडिल फेस में राइटी बल्लेबाज देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पोप ने काफ़ी तंग किया, देखो टर्नर को भी, थॉर्टन ने भी यहाँ पर किया है। डगेट खेलता है तो एक अच्छा गेंदबाज निकलेगा ग्रैंड लीग में, और स्मॉल लीग में स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग करता है, लेकिन चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं क्योंकि वो काम एल स्कॉट से करवा रहे हैं फिलहाल। निक हॉब्सन की बात करूं, लास्ट मैच में गेम चेंजर बंदा बना था, जिसने 16 बॉल में
47 या 45 रन के आसपास की एक इनिंग खेली थी। तो ये बंदे को प्रमोशन मिल सकता है ऊपर टॉप ऑर्डर में खेलने का, जहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर पे अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो इसे ग्रैंड लीग में ज़रूर रोटेट कर लेना। ये अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो आपका सारा जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जहाँ पर क्योंकि वेन्यू और करंट फॉर्म को हम बारीकी से समझेंगे। देखो करंट फॉर्म में मैथ्यू शॉट कंटिन्यू आपको विकेट देके दे रहा है, स्टार्ट मिला है, यहाँ पर 2 बार स्टार्ट मिला है, लेकिन थर्ड टाइम पे 50 किया। लेकिन आज के मैच में थोड़ा सा बैरन ड्रॉप से बच के खेलना पड़ेगा। फिर बाकी देखो नीचे भी इनको दिक्कत हुई है, एजे टाई को थोड़ा संभल के खेलेंगे, लेकिन अगर के सामने थोड़ी सी परेशानी हुई है। लेकिन इस वेन्यू के ऊपर देखो बैटिंग फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर देखो 65 एक बड़ी नोक है। यहाँ पर फिर देखो फिर 20 के नीचे काफ़ी बार रहे हैं, एक 30 की नोक आई, 30 की नोक आई, 30 की, 84 की, और फिर यहाँ पर देखो 38 की, फिर 56 की। तो विकटें भी हैं साथ में। तो फर्स्ट बैटिंग काफ़ी फंसे हैं, ज़्यादा बड़ी नोक नहीं आई। चेजिंग में देखोगे तो एक बड़ी नोक, चेजिंग में ज़्यादा नोक बड़ी आई हैं इनकी। देखो चेज करना इनको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है और थोड़े से ज़्यादा कंसिस्टेंट भी दिखे हैं। तो आप चेजिंग में स्पेशली बैटिंग सेकंड में इनको ज़्यादा प्रेफरेंस कर सकते हो। साथ ही इनको CVCB का भी रिस्क ले सकते हो सेकंड बैटिंग में स्पेशली। ये पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा क्लियर होता है। और फॉर्म भी अच्छी है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, स्मॉल लीग में ज़रूर लेकर चलना है। ग्रैंड लीग में देखो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सेकंड इनिंग में बना सकते हो अगर सेकंड बल्लेबाजी आती है उस सिचुएशन, यानी फर्स्ट बॉलिंग करते हैं उस सिचुएशन। विकटें भी हैं, फर्स्ट बॉलिंग करते हैं काफ़ी टाइम इनके पास में 2 विकटें भी हैं, और यहाँ पर भी एक एक विकटें हैं। और स्पेशली सेकेंड बॉलिंग में ये ज़्यादा विकटें लिए हैं, 2 विकटें ज़्यादा आई हैं शायद इनके, नहीं फर्स्ट बॉलिंग में ही इनको ज़्यादा विकटें मिली। तो यही निकल के आता है कंक्लूजन। फर्स्ट बैटिंग में थोड़े से ज़्यादा एवरेज एंड फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा रहे हैं, अंडर 20 काफ़ी बार आउट हुए हैं। डार्सी शॉट की बात करूं तो यहाँ पर देखो लास्ट के 10 मैचेस के अंदर देखोगे ना तो 41 की एक नॉक आई थी लास्ट मैच में, उससे जस्ट पहले फ्लॉप हुए थे और फर्स्ट मैच में 60 रन की पारी खेली थी। तो रिसेंट फॉर्म है काफ़ी बेटर है, लेकिन प्लेयर बैटल में थोड़े से फंसते हुए दिखाई दिए हैं। बाकी देखो वेन्यू पे बात करूँ तो फर्स्ट बैटिंग देखो 2 नॉक बढ़िया आई हैं, 2 में अच्छा स्टार्ट मिला है, 1 में फ्लॉप हुआ है, ठीक है। वहीं चेजिंग में बात करूं देखो 28 का, 86 का, 73 का, 66 का, 24, 18, 41। तो चेजिंग इनको भी काफ़ी पसंद है। लास्ट टाइम भी चेजिंग में देखो 41 रन की पारी खेल के आ रहे हैं। तो दोनों ही बल्लेबाज चेज करने में प्रेफर करना, सेकंड बैटिंग में इनको भी लेके चलना, ड्रॉप मत करना। हाँ थोड़ा सा खतरा है बैरन ड्रॉप से, लेकिन स्मॉल लीग 3 मेंबर तक आप रखना है, 4 मेंबर में आप रिस्क ले सकते हो डार्सी शॉट को ड्रॉप करने का, जहाँ स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में जब बैरन ड्रॉप को C या VC कर रहे हो उसी सिचुएशन में। अदरवाइज डार्सी शॉट को आप रख सकते हो क्योंकि आपका ओपोनेंट भी लेके आने वाला है। इसके अलावा देखो क्रिस लिन की बात करें तो फॉर्म एवरेजन है, स्टार्ट 2 मैचेस में लास्ट के में मिला है, लेकिन अगर रिसेंट अभी वेन्यू पे भी बात करें ना तो फर्स्ट बैटिंग में इनकी 2 बड़ी नॉक आई हैं, एक यहाँ पर भी बड़ी नॉक, 3 बड़ी नॉक आई हैं। और चेजिंग में बात करें तो चेजिंग में भी इनका लेकिन ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखे नहीं, फ्लॉप भी हुए हैं। देखो काफ़ी बार फ्लॉप हैं, 0-0 पे भी गए हैं। फर्स्ट बैटिंग में थोड़े से कंसिस्टेंट दिखे हैं हल्के से, लेकिन फिर भी कहूँगा फॉर्म में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टार्ट ही नहीं मिला ज़्यादा इनको। और इसके अलावा देखें तो थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट फंसते हुए भी दिखाई दिए हैं। शॉट अच्छे लगाए थे लास्ट मैच में भी, 19 की जब पारी खेली, लेकिन फिर आउट हो गए, अपना विकेट फेंक दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ओली पोप को आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो क्योंकि दोनों ही मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, स्टार्ट दिया है, आपको फैंटेसी पॉइंट निकाल के दिए हैं और आपको वही चाहिए, इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा देखो ज़्यादा वेन्यू पे खेले नहीं, फिर भी देखो सेकंड बैटिंग में एक मैच खेला था जो लास्ट वाला, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया। इससे जस्ट पहले बैटिंग फर्स्ट में एक मैच खेला था, यहाँ पर 8 रन की ही पारी खेली थी, ठीक है। बाकी आप देखोगे ना लास्ट के 2 मैचेस में अच्छा स्टार्ट मिला है। अगर नंबर 3 या नंबर 4 का बल्लेबाज वन ओपनर या फिर वन डाउन का बल्लेबाज जल्दी आउट होता है तो ओली पोप अपना टाइम लेके खेलते हैं। अगर वो थोड़ा लंबी पारी खेल जाते हैं तो ओली पोप को देखो कट करके सीधा एलेक्स रोस या फिर जेमी ओवर्टन को भी प्रमोशन मिल सकता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी ओली पोप एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आपको फैंटेसी पॉइंट जरूर निकाल के देंगे क्योंकि स्लो खेलते हैं, ज़्यादा तेज़ मारने को नहीं देखते स्टार्ट से ही। एलेक्स रोस की बात करूँ हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लेकिन
ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो। बाकी कुछ स्पेशली फर्स्ट बैटिंग इन्होंने इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखो बड़ी बड़ी नॉक्स आई तो फर्स्ट बैटिंग आप ट्राई कर सकते हो, जहाँ पर गेंद थोड़ा सा हल्का ग्रिप करेगा उस सिचुएशन में एक बड़ी नॉक भी आ सकती है, ये ज़रूर ध्यान रखना। जेमी ओटन इंपॉर्टेंट रहेगा, आंख बंद करके ज़रूर ले लेना फर्स्ट बॉलिंग और सेकंड बॉलिंग। फर्स्ट बॉलिंग में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे, 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट हर मैच में लिया है। सेकंड बॉलिंग में 2 ही मैच खेले जिसमें विकेट आई हैं, तो ये बंदा आपको विकेट निकाल के दे रहा है। स्मॉल लीग का अभी के लिए देखो कैप्टन यही निकल के आ रहा है मेरा फिलहाल। बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट देगा, प्लस कंसिस्टेंट नज़र आया है रिसेंट के दोनों ही मैचेस से, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बाजले की बात करूं, एक यूनिक पिक इसलिए बता रहा था, देखो फॉर्म इतना खास नहीं है फिलहाल, लास्ट के 2-3 मैचेस में देखोगे तो फॉर्म इनके पास में नहीं है। लेकिन इस वेन्यू के ऊपर अगर बात करोगे ना, तो फर्स्ट बॉलिंग में एक ही मैच खेला है, लेकिन सेकंड बॉलिंग में देखो 2 विकेटें 3 विकेटें निकाल के दिए हैं। तो ये वेन्यू इनको पसंद है, अगर गेंदबाजी मिलती है, जो इनके कटर हैं, इनके जो वेरिएशन है ना, लंबे हाइट के प्लेयर हैं, और जो इनकी गेंद होती है ना स्लोअर बाउंसर, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल सकती हैं। तो ग्रैंड लीग का एक यूनिक प्लेयर बन सकता है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ग्रैंड लीग का एक यूनिक प्लेयर बन सकता है। लैम स्कॉट फर्स्ट बॉलिंग काफ़ी खास रहेगा, 1 विकेट तो ये लेके ही देगा, इतना कंसिस्टेंट है, कंटिन्यू विकेटें भी निकाल रहा है, फॉर्म भी है बंदे के पास में, और क्रिशियल स्टेज पे बॉलिंग कर रहा है। तो देखो उस स्टेज में ऐसे ओवर में किसी को भी विकेटें मिल जाएंगी, तो फिर भी ये गेंदबाजी अच्छी कर रहा है। तो लैम स्कॉट फर्स्ट बॉलिंग एक यूनिक प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हो। हैंनरी थॉर्टन इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग में देखो तबाही मचा के रखी, विकेट लेस ही नहीं रहा है, यानी कि कंटिन्यू विकेटें निकलने, 4-4 विकेटें सेकंड बॉलिंग के अंदर। फर्स्ट बॉलिंग में देखो 2 विकेटें 1 विकेटें 2-2-2-1 3 मैचेस के अंदर ही विकेट लेस गया है। तो कहीं ना कहीं ये वेन्यू हैंनरी थॉर्टन को पसंद है, प्लस यहाँ पर जो हार्ड लेंथ को हिट करते हैं ना, तो वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करना पसंद है। लास्ट मैच में ज़रूर यहाँ पर महंगे साबित हुए थे, लेकिन आज के मैच में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, वापसी ज़रूर करेंगे। लॉयड पोप की बात करूं, कंटिन्यू विकेटें निकाल रहे हैं, फॉर्म काफ़ी अच्छी पकड़ के रखी है बंदे ने, लेग स्पिन डालेंगे और इस वेन्यू के ऊपर विकेटलेस गए ही नहीं है। सेकंड बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट बॉलिंग के अंदर भी विकेटें निकाल के दी हैं, 2 बार 2-2 विकेटें ली हैं, बाकी 1-1 विकेट इनके खाते में हमेशा रही है। तो पोप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ पर देखो पर्थ स्कॉचर्स के मिडल में अगर राइटी बल्लेबाज भी देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, और फंसा सकते हैं उनको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाले। कैमरॉन बॉयस ग्रैंड लीग में एक यूनिक पिक बन सकते हैं, जरूर ट्राई कर सकते हो, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में जरूर लेना, क्योंकि थोड़ा सा स्लोनेस देखने को मिलेंगी। एल पॉप को अगर थोड़ा सा सम्मान देने की ट्राई करेंगे तो सिचुएशन में बॉयज़ पे अटैक करने जाएंगे और फंस सकते हैं। हालांकि देखो फॉर्म है लास्ट के दोनों ही मैचेस से इतना अच्छा नहीं रहा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी देखो टॉप बेंच के प्लेयर में बात करूं तो यहाँ पर एक जैक विथरलैंड देखने को मिलेगा, अगर खेलता है तो कैन भी सरप्राइज पिक आपके लिए, क्योंकि सिलेक्शन कम रहेगा और इस वेन्यू के ऊपर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी नॉक्स भी इस बंदे की आई हैं इस वेन्यू के ऊपर, तो इस वेन्यू को काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं, काफ़ी इस वेन्यू पे खेलने का एक्सपीरियंस है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो फॉर्म है, रिसेंट का फॉर्म है 40 का 65 का 50-55 का, ठीक है, और बड़ी बड़ी नॉक्स भी आई हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से मेरे को लगता है केटोन जेनिंग्स को खिलाना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए, टेक्निक अच्छा है, फिन एलन से मस्ट बेटर प्लेयर है, तो खिला सकते हैं। बाकी देखो पर्थ स्कॉचर्स पे डिपेंड करता है, खेलते हैं तो ग्रैंड लीग का एक यूनिक प्लेयर बनेगा, जरूर ले लेना। स्मॉल लीग में भी रख सकते हो सेकंड बैटिंग करते टाइम, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक प्लेयर आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा नहीं, सेकंड बैटिंग नहीं, फर्स्ट बैटिंग करते टाइम लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेकंड बैटिंग टाइम ये स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा ज़्यादा फंसते हैं। स्पेशली देखो मैथ्यू शॉट फर्स्ट ओवर ही लेके आ जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंडर है ज़रूर लेके आएंगे। मैथ्यू हर्ट्स की बात करूँ तो एक युवा प्लेयर है और फॉर्म इतना खास है नहीं, वेन्यू का एक्सपीरियंस है नहीं, तो इतना ज़्यादा मैं चांस नहीं लूँगा। कूपर कॉनली एक अच्छा प्लेयर है, वेन्यू पे कम खेला है, लेकिन फॉर्म देखोगे ना, रिसेंट फॉर्म काफ़ी गजब का चल रहा है। रिसेंट के दोनों ही मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन गया, फिर से एक बेटर परफॉर्मेंस आया था। तो कंटिन्यू अच्छा खेल रहा है, टेक्निक काफ़ी अच्छी है, 250 लगा चुका है, 130, और एक विकेट भी निकाल के दिया है। लास्ट वाले मैच में बॉलिंग किया नहीं, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एरोन हार्डी 4 नंबर पे खेल रहा है, एक अच्छी भूमिका पे खेल रहा है, और
करंट फॉर्म की बात करूं तो देखो 24 रन बनाए थे, 3 विकेटें निकाली 28, तो करंट फॉर्म ठीक चल रहा है। ठीक है, इससे जस्ट पहले ये अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और वेन्यू के ऊपर बात करूं, सेकंड बॉलिंग इन्होंने 3 विकेटें निकाली, एक में 35 रन की पारी खेली, फर्स्ट बॉलिंग में इन्होंने 2 विकेटें निकाली, फिर 43 की पारी खेली। तो वेन्यू को भी ठीक ठाक इनको पसंद है। बाकी मैचअप्स इनको काफ़ी अच्छे हैं इनके सामने, जहाँ पर ये फंसाते हैं कई बल्लेबाजों को। तो अगर गेंदबाजी मिलती हैं तो एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे निकल सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग में ज़रूर लेके चलना है। स्मॉल लीग में देखो फर्स्ट बॉलिंग रहती है, ज़रूर लेके चलना। कहीं ना कहीं देखो कोई भी गेंदबाज महंगा जाता है, एरन हार्डी को क्रूशियल सिचुएशन में डाला जा सकता है, क्योंकि एरन हार्डी पेस को कट करते हैं। और जितने भी प्रतिस्कोचर के पास में गेंदबाज हैं, चाहे लेंस मॉरिस ले लो जो कि पेस ज़्यादा देते हैं, ठीक है, तो लेंस मॉरिस के ओवर को कट किया जा सकता है। एम कीली हैं, वो भी देखो वेरिएशन करते हैं, तो उनके चांसेस कम है कि ओवर कटने के, लेकिन फिर भी देखो लेंस मॉरिस के 1 या 2 ओवर कट करके इनको दिया जाए और इन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो फिर देखो कीली का भी 1 ओवर काट सकते हैं, बैरन रॉफ का भी 1 ओवर काट सकते हैं, क्योंकि बैरन रॉफ भी पेस को ही यूज करते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो डेथ में बैरन रॉफ को फिर यूज ना करके एरन हार्डी को यूज किया जा सकता है, एम कीली को यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट बॉलिंग में हार्डी एक सरप्राइज पिक बन सकते हैं। ग्रैंड लीग्स में कैप्टन वॉइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा है नहीं। पर्थ स्कोचर्स का देखोगे ना टॉप ऑर्डर, तो जेनिंग्स नहीं है, फिनेलन खेलेंगे वो भी फॉर्म में नहीं है, मैथ्यू हर्ट भी फॉर्म में नहीं है। तो सीधा सीधा ही देखोगे जो कूपर कनोली एक अच्छा फॉर्म में है, तो एरन हार्डी ही फिर आएगा एक और बल्लेबाज। तो अच्छा खासा मौका रहेगा इनके पास में। तो स्मॉल लीग में एंड ग्रैंड लीग में आपके लिए एक अच्छी पिक बनने वाला है। तो बैटिंग से अच्छे दिखे हैं, लास्ट मैच में इनका टच अच्छा दिखा था। तो स्मॉल लीग में देखो एक यूनिक प्लेयर के तौर पे मैं रिस्क ले सकता हूँ इस बंदे के ऊपर। बाकी मैचअप्स में भी अच्छे दिखे हैं, ज़्यादा बड़ा मतलब मैचअप्स में भी फंसते हुए नहीं दिखाई दिए, तो एक अच्छा पिक हो सकते हैं। एसने टर्नर फर्स्ट बैटिंग में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बड़ी इनिंग नहीं आई लेकिन स्टार्ट ज़रूर मिले इस बंदे को, तो बड़ा परफॉर्मेंस आ सकता है। ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग में वेन्यू पे थोड़े से फंसे हैं। बाकी स्पिनर से इनको थोड़ा सा खतरा रहने वाला है, स्पेशली देखो एली पॉप से, और बॉयस भी आते हैं बीच में, तो वहाँ पे थोड़ा सा फंसा सकते हैं। बाकी देखो एसने अगर कंसिस्टेंट रहे हैं, विकेटें निकाल के दे रहे हैं, लेकिन इस वेन्यू के ऊपर भी देखोगे ना सेकंड बॉलिंग ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखे हैं फर्स्ट बॉलिंग से। ठीक है, तो सेकंड बॉलिंग आप ज़रूर प्रेफरेंस करना, क्योंकि थोड़ा सा विकेट में थोड़ा सा भी ग्रिप देखने को मिला, अगर फंसा सकते हैं। काफ़ी बल्लेबाज हैं पर एडिलेड के पास में जहाँ पर तंग किया जा सकता है। निक हॉब्सन की जो पारी की बात कर रहा था 47 की नॉट आउट की 16 ही बॉल में आई थी, तो उसी पारी की बदौलत इनको प्रमोशन मिल सकता है। काफ़ी नीचे खेले थे तो इनको देखो अगर टर्नर से भी ऊपर का प्रमोशन मिल सकता है, यानी 5 नंबर पे भी बल्लेबाजी मिल सकती है। काफ़ी सॉलिड बैटर दिखे थे, लेफ्ट हैंडर हैं, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैथ्यू किली काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, फर्स्ट बॉलिंग में ज़रूर लेके चलना। बाकी एजे टाई इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड बॉलिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेन्यू के ऊपर भी 2 मैचेस में विकेटें निकालें, 2 में विकेटलेस रहे हैं, फर्स्ट बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, तो फर्स्ट बॉलिंग में सी या वीसी भी बना सकते हो। ठीक है, रिस्की सीबीसी रहेगा। लेंस मॉरिस की बात करूं तो इस वेन्यू पे फर्स्ट बॉलिंग में 3 विकेटें, सेकंड में 1 विकेट हासिल की है। बाकी अभी देखो कंसिस्टेंट हैं, 1-2 विकेट जरूर ले रहे हैं हर मैच के अंदर, तो एक अच्छी पिक बनेंगे ग्रैंड लीग के लिए। जैसे बैटन रॉफ स्मॉल लीग के सी या वीसी की भी एक अच्छी चॉइस बनेंगे, कंटिन्यू कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं। वेन्यू के ऊपर भी बात करें तो फर्स्ट बॉलिंग में थोड़े से ज़्यादा बैटर दिखे हैं सेकंड बॉलिंग की तुलना में, और स्विंग थोड़ा कम मिलता है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंड्रोफ को जो तंग कर रहे थे पावर प्ले के अंदर मैथ्यू शॉट एंड डार्सी शॉट को, वो देखो थोड़ा सा अगर स्पेशली सेकंड बॉलिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा चांसेस है फंसाने की, जहाँ पर विकेट थोड़ा सा हार्ड रहेगा और गेंद थोड़ा सा मूवमेंट कर सकती है, तो फर्स्ट बॉलिंग के अंदर ही वो चीज़ें आपको ट्राई करनी है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी देखो टीम के ऊपर चलते हैं, टीम की डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों स्मॉल लीग का ये कॉम्बिनेशन मेरा फिलहाल के लिए बन रहा है, जिसमें देखो मैंने हार्डी पे रिस्क लिया है और अगर पे रिस्क लिया है, तो ये दोनों ही प्लेयर के ऊपर आप अपना सेफ प्लेयर निकाल सकते हो, अपना सेफ प्लेयर ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। ठीक है, बाकी कैप्टन देखो जेमी ओवरटन एंड कनोली को रखा है। मैथ्यू शॉट एक अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, तो इन पे रिस्क ले सकते हो, स्पेशली चेज करते हैं उस सिचुएशन में वीसी इनको साथ में जा सकता हूँ मैं कि सीवीसी ओवरटन एंड मैथ्यू शॉट को ही रख लूँ।
वो भी एक बेटर पिक हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा देखो बेरेंड्रॉफ एंड टाई वाला प्लस अगर वाला थोड़ा सा मेरे को खतरा नज़र आया है स्पेशली। बाकी कनोली अच्छा खेले हैं, इसी वजह से मैं इनके साथ में वीसी गया हूँ अभी तक। बाकी देखो चेंज आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखो बेरेंड्रॉफ है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा वे विकेटलेस रहे हैं इस वेन्यू के ऊपर, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में काफ़ी अच्छे दिखे हैं। बाकी जो मैचअप्स हैं प्लेयर बैटल में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं, तो इस वजह से थोड़े से इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। देखिए लेकिन अगर आप मैथ्यू शॉट या डार्सी शॉट में सीवीसी कर रहे हो ग्रैंड लीग में, तो उन कॉम्बिनेशन में बेरेंड्रॉफ को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो कि बल्लेबाज अच्छा खेलेंगे टॉप ऑर्डर के दोनों ही, और बेरेंड्रॉफ को विकेटें नहीं मिलेगी। उस सिचुएशन का भी यूज करके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। एजे टाई इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों सिचुएशन में। एल पोप काफ़ी क्वालिटी है, स्पेशली देखो स्पिन के सामने फंस सकते हैं। थॉर्टन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली देखो फर्स्ट बॉलिंग में सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखो कौन से प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखो डार्सी शॉट के बजाय आप टर्नर के साथ में भी जा सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर देखो हार्डी के बदले फर्स्ट बॉलिंग होती है, तो यहाँ पर सीधा सीधा देखो आप एक चीज़ ट्राई कर लेना। आप क्या ट्राई कर सकते हो, एल स्कॉट के साथ में जा सकते हो। किसके बदले जा सकते हो आप, अगर रिस्क लेने का मन है तो देखो बेरेंड्रॉफ को ड्रॉप करके। अगर स्ट्राइकर्स के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो इस तरह से भी कॉम्बिनेशन को तैयार कर सकते हो। बेरेंड्रॉफ के बदले आप किसके साथ में जा सकते हो, एल स्कॉट के साथ में जा सकते हो। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन कॉम्बिनेशन आपको 4 मेंबर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। बाकी जो अपडेट है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा फर्स्ट कमेंट में, जहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते।